क्या वायरल आईआईटी बाबा की जो कंडीशन है उसके लिए कृष्णमूर्ति रिस्पॉन्सिबल है, जय कृष्णमूर्ति रिस्पॉन्सिबल है? वीडियो को पूरा देखना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मेरे पास मतलब लोग ना आईआईटी बाबा को लेकर ना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, मतलब वही बात हो गई ना, पकड़ के बैठ गए। अब मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है आईआईटी बाबा को लेकर कि वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो एक वीडियो बनाई जाए। और क्योंकि एक वायरल बीइंग है आईआईटी बाबा और अध्यात्म से रिलेटेड है, लोग उसको सुन रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, सारी चीज़ें, लोग उनके जगह जगह पर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं उनके बारे में, है ना। 8-10 वीडियो जो मैं डेली बना रहा हूँ उसमें से एक वीडियो एक सेंसेशनल या वायरल कंटेंट पर होनी चाहिए। मुझे आज ऐसा लग रहा है, तो बिना देरी करे हम इस बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। आईआईटी बाबा जो भी वीडियोस, जो भी इंटरव्यू आप देख रहे हैं, वो कृष्णमूर्ति का नाम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, कि कृष्णमूर्ति, और अगर आप उनकी बातें देखोगे ना, उनकी फिलॉसफी जो भी वो बता रहे हैं, उनमें टीचिंग्स सब कुछ कृष्णमूर्ति का है। बस वो एक चोला पहना दे रहे हैं, शब्द पहना दे रहे हैं जो इन्होंने उधर उधर से सीखा, जो शास्त्रों के शब्द हैं, स्क्रिप्चर्स के शब्द हैं, या आप कह सकें कि कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को सनातन का चोला उड़ाकर आईआईटी बाबा परोस रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कृष्णमूर्ति जो मॉडर्न अध्यात्म, बता दूं मैं कृष्णमूर्ति कौन, जिसके आईआईटी वाले बाबा बात करते हैं। ठीक है, अभय सिंह बात करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर है इसलिए ये बात बोली जा रही है, तो मैं उनको बाबा नहीं मानता, ना ही कोई वो मतलब आप कह सकते हैं, हाँ सन्यासी आप उनको एक तरह से कह सकते हैं। और हाँ, तो एंशिएंट जो फिलॉसफी है, ठीक है, वो फिलॉसफी, उसकी चादर वो कृष्णमूर्ति के शब्दों को उड़ा रहे हैं और वही बता रहे हैं वो जो कृष्णमूर्ति ने बताया है। ठीक है, और इस बीच में वो सूडो साइंस की भी बात कर रहे हैं कई सारी बात वीडियोस में, और कई बार वो थोड़ी हाई बातें भी कर जा रहे हैं। ठीक है, कई हाई बातें कि मैंने T20 वर्ल्ड कप जिताया, ठीक है, या फिर मैं जो है वो मैं ही पता नहीं है वो उस कॉन्शियसनेस लेवल पर है या नहीं है कि वो बोल रहे हैं मैं कल की हूँ, भगवान हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें। अब कृष्णमूर्ति के बारे में मैं बताऊं तो वो मॉडर्न अध्यात्म जो है, मतलब एक हर युग में एक पर्सन व्यक्ति आता है। जैसे बुद्ध जब आए तो बुद्ध ने इनर, पहले जो धर्म थे, जो रिलीजन थे, वो बड़े ही आउटर थे, यज्ञ वगैरह कर लो, मतलब बाहर के ध्यान पर थे। ठीक है, गॉड आउटसाइड इन्फ्लुएंस पर फोकस थे। बुद्ध अंदर की ओर गए और इस चीज़ को उन्होंने लोगों तक समझाया, फिर लोग अंदर की ओर देखने लगे अपने, है ना। मेडिटेशन को थोड़ा सा आंतरिक वो मानने लगे और अपने आप को नोटिस करने लगे, अपने आप को ऑब्जर्व करने लगे, है ना। तो बुद्ध एक बेस बना, फिर हजारों साल बाद कृष्णमूर्ति आए जो अभी का बेस बना रहे हैं, जो अभी मॉडर्न अध्यात्म जो चल रहा है कि और भी ज़्यादा अपने अंदर जाकर रचो बसो, अंदर जाकर अपनी ऑब्जर्वेशन को और भी डीप में जाओ और अपने आप को जानो, अपने आप को देखो। इट्स अ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी, ये मॉडर्न अध्यात्म है। ठीक है, जिसको कृष्णमूर्ति को जो लोग हैं अब पढ़कर, क्योंकि आपको यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा, कृष्णमूर्ति मॉडर्न अध्यात्म है। ठीक है, और कई सारे लोग जो आज के टाइम पर आपको फेमस दिख रहे हैं, वो सब कृष्णमूर्ति के ही शब्द बोल रहे हैं, बस अपनी भाषा बदल ले रहे हैं, अपने आप कह सकते हैं कि अपना चोला उड़ा दे रहे हैं शब्दों का, उसमें अपनी चादर उड़ा दे रहे हैं, लेकिन बातें सारी वो कृष्णमूर्ति की ही बोल रहे हैं और यहाँ से गुजरना जरूरी भी है। ये एक यात्रा है। कृष्णमूर्ति, मैंने बताया ना कि एक फंडामेंटल है, बहुत बेसिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्णमूर्ति ही रहेंगे, आने वाले टाइम में कोई और भी आ सकता है जो इस ऑब्जर्वेशन को और डीप में ले जाए, आप समझ रहे हैं, लेकिन सत्य के फंडामेंटल तो वही रहते हैं। खैर, हम अभय सिंह पर आते हैं जो आईआईटी वाले बाबा हैं। तो वो कृष्णमूर्ति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक उनकी फिलॉसफी लोगों को पसंद भी आ रही है, लोग बात भी कर रहे हैं उनके बारे में, समझ भी रहे हैं, क्योंकि कृष्णमूर्ति इतने वायरल नहीं है, बट कोई उनकी फिलॉसफी को डिस्कस कर रहा है, उनकी जो बात कर रहा है, जो वो बात करते हैं थॉट की, जो वो नथिंगनेस की बात करते हैं। ठीक है,
जिसको उन्होंने शिवा नाम दिया, और भी सारी चीज़ें जो वो बोल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, इट्स ऑल कृष्णमूर्ति। ये सारी कृष्णमूर्ति की ही फिलॉसफी है, कृष्णमूर्ति की ही टीचिंग है। अब क्योंकि कृष्णमूर्ति इंग्लिश में है, कृष्णमूर्ति इंग्लिश में है, तो फिर इंडियन ऑडियंस इतना रिलेट नहीं कर पाती। बट अभय सिंह से क्यों रिलेट कर पा रही है? क्योंकि अभय सिंह कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को हिंदी में बोल रहे हैं, और अभय सिंह एक काम और कर रहे हैं, जो इंडियन फिलॉसफी का वो जो उन्होंने इस चीज़ को भी पकड़ लिया, एक मिस्टिकल जो है ना, एक डिवाइन जो वो है, ठीक है, कि टाइम ट्रैवल को भी पकड़ ले रहे हैं वो, ठीक है, वो जो है अभय सिंह जो है वो सूडो साइंस को भी पकड़ ले रहे हैं। तो इस तरह से वो रिलेट करके बता रहे हैं, इस तरह से वो बात कर रहे हैं। बट उनका जो ये हाल है वो कृष्णमूर्ति की नहीं है, क्योंकि कृष्णमूर्ति किसी सन्यास की बात नहीं करते कि आप किसी जंगल में चले जाओ, ठीक है, या फिर आप जो है वो अपना वेशभूषा ऐसे धारण कर लो, बदल लो। कृष्णमूर्ति कभी इस चीज़ की बात उन्होंने नहीं की। ये इन्फ्लुएंस जो उनके अंदर आया है, ये इन्फ्लुएंस उनके अंदर जो वो भटके हैं और जगह जगह गए हैं, वो वेरीफाई कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? कृष्णमूर्ति को का अगर वो नाम मिले तो वेरीफाई कर रहे हैं कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को। और आप देखना, अभय सिंह बहुत जल्दी नॉर्मल व्यक्ति बन जाएंगे। अभय सिंह क्योंकि वो वेरीफाई कर रहे हैं, इसीलिए चीज़ों को सीख रहे हैं, इसलिए उस चीज़ को सीखने के लिए वो चीज़ें ओढ़ ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर वो एक कीचड़ साफ करने जा रहे हैं तो कीचड़ में उतर रहे हैं, आप इस चीज़ को ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसा देश वैसा भेष वाली वो चीज़ों पर जा रहे हैं अभय सिंह, इसलिए वो किसी को गुरु नहीं मान रहे, ठीक है। और जो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं अथॉरिटी हो गई, चाहे वो पेरेंटल अथॉरिटी हो, वो भी वो बोल रहे हैं, वो भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने इधर उधर से गैदर की है, अब लोग ये भी सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि वो मेंटली थोड़े से इल हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बोला वो डिप्रेशन में है। अब पता नहीं उन्होंने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लिया है नहीं है, या फिर वो रिलैप्स कर रहा है उनके अंदर डिप्रेशन, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो जो नशे वगैरह कर रहे हैं कृष्णमूर्ति, तो जो बाहर का जो इन्फ्लुएंस, बाहर की नॉलेज की ही वो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, बाहर की नॉलेज ही नहीं लेनी, तो वो स्टिमुलेंट्स जो ले रहे हैं दैट इज़ बियॉन्ड कृष्णमूर्ति टीचिंग्स, वो कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स में नहीं आता। बट यस, कृष्णमूर्ति से भी चिपकना नहीं चाहिए, कृष्णमूर्ति से भी नहीं जुड़ना चाहिए। जैसे लोग इस टाइम अभय सिंह से चिपक गए हैं, उससे ऑब्सेस्ड हो गए हैं, ठीक है, उसको जाकर परेशान कर रहे हैं, मीडिया वाले अपना कंटेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। और कोई मुझे समझदार व्यक्ति नहीं मिला जो ये चीज़ कभी डिस्कस कर रहा है। मैं इतने समझदार लोग भी अब जा रहे हैं, मैंने देखा I10 भी जा रहे हैं, वो भी ये फिलॉसफी डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभय सिंह से कि आप जो कृष्णमूर्ति की बात करते हैं, कृष्णमूर्ति के बारे में थोड़ा बताओ, कम से कम एक आधे घंटे की चर्चा तो हो, जो कृष्णमूर्ति के बारे में लोग जाने, कृष्णमूर्ति के बारे में समझे। हालांकि मॉडर्न अध्यात्म कृष्णमूर्ति ने रचा, कृष्णमूर्ति ने ही मॉडर्न अध्यात्म दिया, जो अब फैलेगा, जो लोग अब जानेंगे, क्योंकि मॉडर्न आध्यात्मिक जो आ रहे हैं गुरुज वगैरह, वो सब कृष्णमूर्ति की टीचिंग से ही जुड़े हुए हैं और कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को ही फैला रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो मॉडर्न अध्यात्म को जिसने पढ़ा है, उसने कृष्णमूर्ति को तो जरूर ही पढ़ा है। तो रियल बात मैं वही कह रहा हूँ कि अभय सिंह अगर नशे कर रहे हैं, अभय सिंह ने जो घर परिवार छोड़ा है वो अपने एक्सप्लोरेशन के लिए है। वो आप समझ रहे हैं, वो खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो खुद को जान रहे हैं। वो कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स में नहीं आता है, कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स में नहीं आता है। आप समझ रहे इस चीज़ को? कृष्णमूर्ति कभी इस चीज़ के बारे में कभी ये चीज़ अलाउ नहीं करते कि आप जो है वो फिजिकली आप चीज़ों को रिनाउंस कर दें। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि संन्यास तो मन का ही होता है, ठीक है। अगर आपने अपना मन गिरा दिया, अगर आपने अपने विचारों को गिरा दिया, तो फिर आप जहाँ भी हो वहाँ आप सन्यासी हो, ठीक है। आपको जो है वो दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। कृष्णमूर्ति एक्सपीरियंस की बात भी नहीं करते थे। एक्सपीरियंस बहुत लोग लेते हैं जो बहुत शैलो होते हैं, आप समझ रहे हैं। अभय सिंह कह रहे हैं कि वो कि कृष्णमूर्ति को बोलते हैं कि कृष्णमूर्ति को सदगुरु ने भी वेरीफाई किया, ठीक है। हो सकता है उनके ऊपर सदगुरु का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो अभय सिंह पर। कृष्णमूर्ति का जो इन्फ्लुएंस था वो अभय सिंह पर सिर्फ इतना ही था कि उनको जगाना और उनको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, ठीक है। इसलिए वो जहाँ भी जा रहे हैं वो थोड़े टाइम तक रुक रहे हैं, उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ जा रहे हैं अभय सिंह, ठीक है। और मैंने बताया कि अभय सिंह एक टाइम बाद आप देखना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से ही वो लोगों से डिस्कस करेंगे। अभी उनका वो वाला फेज़ चल रहा है ना, जो एक फ़ेज़ होता है, जो स्पीकर ऋषि राठौर की फेज़ लाइफ में भी ये फेज़ आया था कि वो भी सन्यासियों के साथ एक बार जुड़ गया था, ठीक है। IITians थे काफ़ी सारे, वो सन्यासी लोग थे और उनके साथ
उनके साथ रहा भी, उनके साथ धामों की यात्रा भी की। लेकिन ऋषि भी एक बार बिल्कुल ही सन्यासी की ही तरह बनने की उसने सोची थी, बट वो फेज़ साथ साथ ही गुजर गया। तो एक अब आता है फिर नॉर्मल फेज़, जहाँ पर आप कुछ नहीं बनना चाहते, जहाँ पर आपने जो जाना है वो बस आप आउट ऑफ अपनी फ्रीडम से देना चाहते हैं। सो ये वीडियो जो मैंने बताई, जो मैंने बनाई है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो टू बी ट्रू एक सेंसेशनल कंटेंट है ये, और जो मैंने बनाया है आई डोंट नो, मैं इसमें थोड़ा बहुत करप्शन भी हो सकता है इस कंटेंट में मैंने जो बनाया है, क्योंकि अगर आप किसी टारगेटेड कोई कंटेंट बनाते हैं, हालांकि ये स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं है, जो मेरे दिल से निकला, जो मैंने जाना वो मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है। बट क्योंकि थोड़ा बहुत टारगेटेड कंटेंट हो गया और किसी पर्सन के बारे में है, तो फिर आपको इस वीडियो को बस देखकर छोड़ देना है, इससे कोई लर्निंग नहीं आपको मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। और जो लास्ट में जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न अध्यात्म को लेकर मैंने भी कुछ जाना है, मैंने भी कुछ बनाया है मॉडर्न अध्यात्म को लेकर, ठीक है। तो क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हूँ नहीं, तो इसलिए क्रैश कोर्स जो मैंने बनाया उसकी मैं एक फ़ीस रखता हूँ, डोनेशन चार्ज, और ये आप सीरियस रहें इसके लिए भी है, ठीक है। तो इस क्रैश कोर्स में कुल 24 टॉपिक्स हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, डुअलिटी, साइलेंस, सफरिंग, अटैचमेंट, फियर, ठीक है। डुअलिटी के बारे में बता दिया मैंने, टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, मैं कौन हूँ, वो एम आई, थॉट, बियॉन्ड थॉट क्या है, ध्यान सत्य है। ये कुल 24 टॉपिक्स है इस क्रैश कोर्स में। साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है 50 से ज़्यादा, बल्कि 70 गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है। ये क्रैश कोर्स मैंने प्रिपेयर किया है, 3 महीने तक आपको ये क्रैश कोर्स चलेगा अगर आप डेली एक वीडियो देखते हैं तो, ठीक है। और इतना सब कुछ इस क्रैश कोर्स में है। इसकी फ़ीस है, एक डोनेशन चार्ज है इस क्रैश कोर्स का, वो है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये इस क्रैश कोर्स का डोनेशन चार्ज है, फीस है। मुझे माफ़ करना अगर आपको ये ज़्यादा लगता है, बट इंटरनेट पर जो भी लोग इंटरनेट अगर चला रहे हैं तो वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं। बट इतना बता रहा हूँ, इस क्रैश कोर्स के बाद आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। इस क्रैश कोर्स से अब आपके ऊपर है, आप इसको बिजनेस माइंड से लेना चाहते हैं, कैसे लेना चाहते हैं, एक हेल्प की तरह लेना चाहते हैं, या फिर एक यात्रा से गुजरना चाहते हैं, वहाँ से उसकी तरह लेना चाहते हैं। लेकिन इतना बता रहा हूँ, इस क्रैश कोर्स के बाद आप अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, बट उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा मैं, जाओ वहाँ से इस क्रैश कोर्स को एक बार सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।